नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा राज शर्मा। आज मैं आपको मोटापे से निजात पाने की कुछ जानकारी दूंगी। यदि आप अपने मोटापे से बहुत परेशान हैं और सिर्फ आहार और घर में रह कर के अपने मोटापे से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मोटापा कम करने से पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एक ही दिन में आप अपना रूटीन चेंज नहीं कर सकते और आपको ये रूटीन चेंज करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ये रूटीन चेंज करिए। कहने का मतलब है कि जो आपका डेली रूटीन चल रहा है उसमें 1/4 पार्ट आप अच्छे रूटीन को शामिल कीजिए। 1/4 पार्ट भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1/16 पार्ट अच्छे रूटीन को शामिल कीजिए। ऐसे करते करते 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप बहुत ही अच्छे रूटीन में आ जाएंगे और इससे आपका मोटापा तो कम होगा ही, साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होएगी और आप स्वस्थ और फिट रहेंगे। मोटापे पे आने से पहले मैं आपको सामान्य जानकारी खाने की कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें खाना कब खाना चाहिए। खाना हमें तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो और पहले का खाया हुआ खाना पच गया हो, तभी खाना खाना चाहिए। दूसरा कि हमें कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए। तो हमें जो अगर सुपाच्य आहार है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे आहार को हमें भरपेट खाना चाहिए, खा सकते हैं आप। और जो गुरु आहार है, मतलब जो लेट से पचता है, लेट से डाइजेस्ट होता है, उसे आप आधे पेट ही खाएं। आपका खाना कैसा होना चाहिए। तो आपका खाना हमेशा गरम, ताज़ा और 6 रसों से युक्त होना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए, पवित्र मन से बनाया हुआ और पवित्र मन से परोसा हुआ होना चाहिए। और 6 रसों से युक्त का मतलब है सबसे पहले आपको आहार में अपना मीठे से शुरुआत करना चाहिए। आपको सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। जो भी हलवा या लड्डू जो भी आपके खाने पे है उसको सबसे पहले खाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सबसे आखिरी में हम मीठा का सेवन करते हैं, लेकिन आयुर्वेद मतानुसार आपको मीठा अपने आहार में सबसे पहले खाना चाहिए। उसके बाद आपको अपना खाना ख़त्म करना चाहिए। देन फिर तक्र या फिर छाछ का जो सेवन है वो करना चाहिए। और लास्ट में आपको पान का सेवन करना चाहिए, जो कि उसका स्वाद जो रहता है वो कसैला रहता है। तो ये आपका 6 रसों से युक्त कंप्लीट भोजन हो गया। उसके बाद पानी पीने का जो है बहुत महत्व है आयुर्वेद में। अगर आप खाने के साथ साथ घूट घूट करके पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर को सम अवस्था में रखता है एंड यानी आपके शरीर को हेल्दी बनाता है। वहीं अगर आप पानी को खाना खाने से पहले पीते हैं, जस्ट पहले पीते हैं, तो ये आपके शरीर को दुर्बल कर देता है और पतला दुबला कर देता है। और अगर आप खाना खाने के बाद में पानी पीते हैं आखिरी में, तो ये आपको मोटा कर देता है, आपके शरीर को स्थूल कर देता है। खाना हमेशा एकांत में एकाग्रचित्त होकर के मौन अवस्था में खाना चाहिए। खाने की कभी भी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद देते हुए ही शांत मन से खाना करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि हमारे लिए डेली जो पथ्य, अगर मतलब आपके शरीर के लिए जो हितकर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देसी घी का सेवन हमें डेली करना चाहिए। इसके अलावा जो पुराने अनाज हैं, गेहूं हैं और सेंधा नमक का सेवन डेली करने के लिए बताया है। उसके अलावा दही का पानी हो गया। आप अनार, जो मीठे अनार होते हैं, उसका सेवन आपको डेली करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें बिल्कुल भी, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपका खाना पचा नहीं है तो उसके ऊपर से खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपने खाना खाया हुआ है तो दोबारा तुरंत ही आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब अजीर्ण कराता है और आम दोष को उत्पन्न कराता है और यही सारी बीमारियों का जड़ है। इसके अलावा आपको विरुद्ध आहार का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार से मतलब है कि दूध के साथ नमक या खट्टी चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि शहद को गर्म पानी के साथ लोग पीते हैं, तो ये भी विरुद्ध आहार में आता है। इसका सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ये हुआ खाने का सामान्य नियम। अब आते हैं मोटापे पे। तो हमारा वज़न क्यों बढ़ता है? तो आयुर्वेद मतानुसार यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं, दिन में सोते हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं और कफ वर्धक आहार का सेवन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये मोटापे का कारक होता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने मोटापे से निजात पाना चाहते हैं तो इन सब कारणों को त्याग कर दीजिए। इसके पश्चात आपको गेहूँ और जौ से बनी हुई आटे की रोटी खानी चाहिए। इसके अलावा मूंग दाल का सेवन आयुर्वेद में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, जिसे आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा शहद फैट को कम करने के लिए बेस्ट है। आप मॉर्निंग में उठिए और रूम टेम्परेचर का जो पानी है उस पानी के साथ आप शहद का सेवन कीजिए, ना कि गर्म पानी के साथ आपको शहद का सेवन करना है। इसके अलावा दही का जो पानी होता है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आंवले का चूर्ण आप मधु के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा हरितकी, हर्रा जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसका चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है मोटापे में। इसके अलावा त्रिफला का चूर्ण आप ले सकते हैं, 3 से 5 ग्राम की मात्रा है। उसके अकॉर्डिंग आप मधु के साथ, शहद के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं। उसके अलावा अपने रूटीन में आप चेंजेस कीजिए और जो गुरु से आहार का सेवन कीजिए, जो लेट से डाइजेस्ट होते हैं परंतु आपके शरीर का कर्षण करते हैं, मतलब आपको पतला करते हैं, ऐसे आहार का आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप गिलोय का जो स्वरस है वो भी ले सकते हैं और आरोग्यवर्धनी वटी ये भी मार्केट में अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में जाना चाहें तो पंचकर्म में वमन, विरेचन, लेखन वस्ती, अपकर्षण, नस्य, इसे भी ले सकते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये रहा आयुर्वेदिक मतानुसार स्थूलता या मोटापे से आप कैसे निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न तरीके से कैलोरीज काउंट करके अपना कैसे वज़न को आप कम कर सकते हैं और क्या क्या आपका डाइट होना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।